पूरी करो। हम अपना EHRMS प्रणाली में ऑनलाइन उपस्थिति के निराकरण न होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ भोपाल के आह्वान पर मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ जिला इकाई भिकनगांव द्वारा कृषि विस्तार अधिकारियों की EHRMS प्रणाली में अटेंडेंस के विरोध एवं अन्य मांगों के निराकरण हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न चरणों में ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार, ज्ञापन, कलमबंद कार्य बहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात एवं मांग शासन तक पहुंचाई गई। शासन को अवगत कराने के बाद भी शासन ने ठोस निर्णय नहीं लिया। मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ के आह्वान एवं 21/8/2026 को प्रांत स्तर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भिकनगांव ब्लॉक के अंतर्गत कार्यरत कृषि विस्तार अधिकारी 25/8/2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहकर लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल। मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ की प्रमुख मांगे EHRMS प्रणाली में अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त की जाए। कृषि विस्तार अधिकारियों को 2800 ग्रेड पे का लाभ प्रदान किया जाए। 3 अतिरिक्त केंद्र के लिए वर्तमान 500 के स्थान पर 5000 प्रतिमाह भत्ता दिया जाए। 4 पटवारियों के सामान 4000 एग्री स्टैक भत्ता दिया जाए। सर ये हड़ताल पे बेटे क्या मामला सर? ये मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ जो है उसकी चरणबद्ध ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कुछ हमारी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर के इसमें EHRMS जो पद्धति शासन के द्वारा लागू की गई है, क्योंकि हमारे पास फील्ड में कोई भी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हमारे साथ में महिला कर्मचारी भी अब लगभग 50% की संख्या में है और हम कहीं भी फील्ड पर जाते हैं, हमारा फील्ड का काम है। अब इसमें हम 10 बजे से शाम 6 बजे तक मतलब वहाँ उपलब्ध रहेंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास कोई भी बेसिक सुविधाएं नहीं होने की वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। या तो शासन के द्वारा बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए या इससे हमें तब तक मुक्त किया जाए। दूसरा है 2800 ग्रेड पे। इसमें क्या है कि दूसरे स्टेट्स जो है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या छत्तीसगढ़ जो हमसे 25 साल पहले अलग हुआ था, उसके बाद भी वहाँ पर कृषि विस्तार अधिकारी के 2800 ग्रेड पे से वेतन दिया जा रहा है, जबकि हमको अभी तक भी 2400 ग्रेड पे से वेतन दिया जा रहा है। तो ये विसंगतियाँ हमारे साथ वेतन में है। हम चाहते हैं कि इसका शासन निराकरण करे और हमें भी 2800 के हिसाब से ग्रेड पे का फ़ायदा दिया जाए। दूसरा ये है कि जो एग्री स्टेक भत्ता जो होता है, जैसे हमारे साथी फील्ड में काम करते हैं उनको स्टेशनरी भी लगती है, अन्य खर्च भी लगते हैं, और जैसे हमारे पटवारी साथी होते हैं उनको एग्री स्टेक भत्ता 4000 रुपये से 7500 रुपये ऐसा बढ़ा करके शासन ने दिया है। जबकि हमारी मांग है कि 4000 रुपये प्रति माह एग्री स्टेक भत्ता हमारे साथियों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनको काफ़ी असुविधाएँ होती है और इन चीज़ों की मतलब उनको आर्थिक रूप से स्वयं वहन करना पड़ता है, जो शासन के कार्य होते हैं, तो उनको उसमें भी शामिल किया जाए। यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। और अतिरिक्त केंद्र जो दिए जाते हैं, हमारे एक साथी के पास कहीं कहीं जगह 2-2, 3-3 अतिरिक्त सेंटर भी हैं, जिसके बदले में 500 रुपये काफ़ी समय पहले से दिया जा रहा है भत्ता, जो कि वह भी वर्तमान में मिल नहीं रहा है, लेकिन 500 रुपये मात्र दिया जा रहा है, जबकि और वो साइकिल भत्ते के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि वर्तमान में साइकिल से कोई भी नहीं चलता है। दूर दराज तक उनको 5-5, 10-10 पंचायतें दी हुई है, मोटरसाइकिल से जाना पड़ता है, पेट्रोल भी लगता है। महंगाई के ज़माने में 500 रुपये बहुत कम होते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जगह पे हमको 5000 रुपये अतिरिक्त भत्ता मासिक दिया जाए। सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? हमारा ये चरणबद्ध जो चल रहा है आंदोलन, इसमें हमने विकासखंड स्तर पर धरना देकर अपनी बात रखी, उसके बाद जिला स्तर पर रखी, फिर हमने 21 तारीख को भोपाल पहुंचकर भी माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी महोदय तक हमारी बातें पहुंचाने का प्रयास किया है। और ऊपर से जो है कि मतलब चर्चा चल रही है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि शासन हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक लेते हुए और हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। क्या नाम है आपका? मोहन पाटीदार, जिला अध्यक्ष कृषि विस्तार अधिकारी संघ खरगोन। आज ये हड़ताल पे बैठे, क्या मुद्दे हैं शासन के प्रति आपका? कृषि विस्तारी संघ के माध्यम से हम लोग सभी कृषि विस्तार अधिकारी अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। EHRMS जो ऑनलाइन उपस्थिति के लिए नया फॉर्मेट जारी हुआ है, उस सिस्टम का हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पहले के कृषि विस्तार अधिकारियों में महिलाओं की उपस्थिति उतनी नहीं थी, लेकिन अभी जो नई भर्ती हुई है 22 के बाद से, उसमें महिलाएं 60% से ज़्यादा हो चुकी हैं। और महिलाओं के लिए जो बेसिक सुविधाएँ, जैसे कि केंद्र पर उनका खुद का मुख्यालय होना चाहिए, वो समस्याएँ हमारे बीच में आ रही हैं, जिसके कारण महिलाएँ 10 से 6
महिलाएं जो आपको अपने केंद्र पर रहकर आपको अटेंडेंस लगानी है वो नहीं कर सकती, क्योंकि कई महिलाएं भगवानपुरा और सेगांव जैसे ट्राइबल एरिया में भी वर्किंग करती हैं जहां पर नेटवर्क की सुविधाएं नहीं होती हैं और उनको जो मूलभूत सुविधाएं जो महिलाओं को उपस्थिति से रिलेटेड होनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि वो पहले हमें केंद्र पर जो हमारे केंद्र हैं उन पर मुख्यालय उपलब्ध कराएं, हमारी सारी सुविधाएं हमें प्रोवाइड करें, उसके बाद इस तरीके की जो ये अटेंडेंस और EHRMS को लागू करें ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। सही करें। क्या नाम है आपका? मंदाकिनी वर्मा, विकासखंड गोगावा, कृषि